पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा चुनाव का जीतने के बाद प्रथम बार आज दरभंगा पधारे, जहां दिल्ली मोड़ स्थित एक निजी होटल में जहां जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पुराने उनके तमाम कार्यकर्ता, उनके चहेते चाहने वाले सभी ने उनका हर्षोल्लास के साथ मिथिला की परंपरा के पाग और चादर और माला से उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही साथ बताया जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, फिर जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान चुनिया यहाँ तक कि दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन, दीवा देवी, दिलसाद, कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका गर्म जोशी के साथ उनका दिल्ली मोड़ पर उनका स्वागत किया। फिर वो पटना जा रहे थे, खासकर चले जब उनका आगमन हुआ तो उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। वहीं पर पप्पू यादव ने दरभंगा की जनता जिंदाबाद, दरभंगा जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही साथ आपको उन्होंने प्रेस वार्ता भी किया, मिठाई का यहाँ पे सभी ने उनके मुँह मिठाई किया। साथ ही साथ पप्पू यादव ने तमाम कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से मुँह मीठा कराया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूर्णिया की जनता के लिए उन्होंने सोचा है जो मास्टर प्लान है, अच्छा स्वास्थ्य के, अच्छी शिक्षा के लिए और किसी भी तरह का माफिया के लिए वहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के सेवक हैं हम और तमाम सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा करेंगे, जनता के जो भी उनकी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही आलम भी वहाँ पर पहुँचे थे, जो सेवा के अध्यक्ष थे पहले, और तमाम वहाँ पर और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, मिठाई एक दूसरे को खिला के सभी का मुँह मीठा किया। सुनिए क्या कुछ कहना था पप्पू यादव का, विशेष रूप से दरभंगा पर पधारे और प्रेस वार्ता में पूर्णिया के लिए क्या कहना, दिल्ली की सरकार को क्या कहना और प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री, ये उनका बयान था। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, विशेषतः पर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया को बहुत बधाई, मुबारकबाद, धन्यवाद जिन्होंने सच्चाई का साथ लगातार 9 महीने से दिया। मुझे बहुत ऊर्जा मिली, सब समाज के लोगों ने, खासतौर पर सभी जात के युवाओं में जो पागलपन था और मिडिल क्लास और गरीब जो सभी जात धर्म वर्ग के थे, उनमें जो एक भरोसा पप्पू यादव के प्रति थी, वह अपने बच्चों को की तरह थी। और उससे भी ज्यादा दलित, आदिवासी और मुसलमान के भीतर जो एक लहर थी, पागलपन था, ये तीनों पॉलिटिकल 9 महीना पहले ही सड़क पर उतर चुके थे कि पप्पू यादव के अलावा कोई। फिर बाद में रोड पे जो ठेला, रिक्शा, टमटम, परचून की दुकान, छोटे छोटे काश्तकार, ये लोग पागल हुए। फिर हर प्रदेश के यूथ पागल हुए हर कीमत पे। तो मैं ब्लेसिंग के लिए थैंक्स दूंगा बिहार की जनता को, सीमांचल, पूर्णिया, कोसी, मिथिला की जनता को कि आपके सहयोग और ब्लेसिंग से ये जीत है और ये जनता की जीत है, सर्व समाज की जीत है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बिना जात, धर्म, मजहब के चुनाव, बिना हिंदू मुसलमान के, बैकवर्ड फॉरवर्ड के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना भाषावाद के, सब एक थे, सब एक ही परिवार के थे और सिर्फ बेटे थे। मैं हिंदुस्तान और बिहार का बेटा ही रहना चाहता हूँ, कभी राजनीति नहीं आई, और एक सेवक और मददगार के रूप में खड़ा रहा। दूसरी बात, मैं अपेक्षा करता हूँ 13.5-14 करोड़ जनता की ओर से, बिहार की जनता की ओर से। आज बिहार के मुख्यमंत्री ने एनडीए के नेता के रूप में जो नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं, उनका समर्थन किया और भरोसा जताया है कि जरूर मदद मिले बिहार को। तो हम मुख्यमंत्री जी और चिराग जी दोनों से आग्रह करेंगे, अम्माजी जी, जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, सबसे पहले विशेष राज
अब तो आप बार्गेनिंग पावर में हैं। अब तो ये मोदी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार। 10 साल चली मोदी जी की सरकार, अब एनडीए की सरकार, अब मोदी की सरकार। तो जब एनडीए की सरकार है, और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि 2030-35 से ज्यादा सीट नहीं आएगा, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था 2040 से, और मैंने यह बात कही थी कि भाजपा अकेले सरकार नहीं बना सकती। तो हम अपेक्षा करते हैं कि विशेष राज्य, विशेष पैकेज और मिथिला कोसी सीमांचल को बचाने के लिए हाई डेम का निर्माण, बाढ़ से मुक्ति आवश्यक है, और कोसी मिथिला सीमांचल के लिए मखान और मक्का पर फैक्ट्री, जो बंद पड़े फैक्ट्री है, वो चाहे जितनी फैक्ट्रियां बंद हो, चीनी मिल हो, दरभंगा मधुबनी की सारी चीनी मिल हो, पेपर मिल हो, मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए आप सभी चीनी मिल को खोलें। मुझे आप पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, उपराजधानी, जो मेरा डिमांड है, एयरपोर्ट, हम उम्मीद करते हैं कि एनडीए की सरकार को कोसी में सभी सीट मिली है, अररिया सीट भी ले लिए, मधेपुरा भी, सुपौल भी। तो जब आपको जनता ने वोट दिया है तो आप उस पर खड़े होते, आप आज तक खड़े नहीं होते। आपका स्टैंड क्या होगा? आप जैसे जिस प्रकार का, अब मेरी बात, अब जैसे देश की जनता ने मैंडेट नहीं दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनके नाम पे चुनाव लड़ा, तो 65-70 सीट कम आए उनके नाम पर, ठीक है। तो मैंडेट नहीं दिया, 400 पार की बातें तो छोड़िए, अपनी सरकार भी बना नहीं पाए। और मुझे लगता है कि ये चुनाव, यह सरकार साल भर से ज्यादा नहीं चलेगी, बहुत ज्यादा, मेरी जो समझ है, क्योंकि जो ये लोग गांधीयन थॉट के दोनों लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू भी और नीतीश जी। और नीतीश जी कितने दिन चलेंगे? 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा। नीतीश जी ने भी ये बात कही, और हम कल से ही 2024 के विधानसभा के चुनाव में 25 में नहीं होगा, 24 में, 24 नवंबर में चुनाव, देख लीजिए। नीतीश जी ने भी ये बात कही कि चुनाव में नवंबर में ही करवाऊंगा, उनका ऐसा मानना है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी नवंबर में चुनाव करवाना चाहेंगे, फिर से इसको चूकेंगे नहीं। उनको लगेगा अभी जो हमारी सीट मिली है, इसमें मैं विधानसभा का डुबकी लगा लूं, तो तब तक तो ये गठबंधन है। चंद्रबाबू नायडू जी को जब लगेगा कि साउथ में मोदी जी का असर गलत हो रहा है, तो नायडू जी भी भागेंगे। जैसे बीजू जनता दल का, कई बार बीजू जनता दल के नेता ने मोदी जी को सपोर्ट किया हर मुद्दे पर, और अंत क्या हुआ? बीजेपी ने नाश कर दिया। तो बीजेपी नहीं छोड़ती है। तो इसलिए मैं दूसरा और अंतिम बात, नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आप देश के पीएम हैं, आप नीतिगत बात और रोजगार पर बात करिए तो ज्यादा अच्छा है। गरीबों की बात करिए, गरीबी खत्म करने की बात करिए, हाथ जोड़ के हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़िए। और उम्मीद, अपेक्षा रखता हूं नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू से कि एनडीए की सरकार में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हो, एनडीए की सरकार में नफरत की राजनीति ना हो। जो वर्तमान एनडीए की सरकार फिर से बन रही है, इसमें कोई जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड ना हो। और मैं उम्मीद करता हूं अंतिम में नरेंद्र भाई मोदी जी से कि जो
नीतीश कुमार जी ने 69% आरक्षण में कोटा कांग्रेस के दबाव पर दिया। कांग्रेस चाहती थी जो आरक्षण उतना कोटा आप देश में दे। नीतीश कुमार जी, आप जिस आरक्षण के संवाहक रहे, आप नरेंद्र मोदी जी से आप भारत के दलित, अत्यंत पिछड़े, कमजोर तबके के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित। अंतिम में जाति जनगणना जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरा स्वर्णिम है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में जाति जनगणना नीतीश कुमार करें। मैं इतना ही मैं बधाई देता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि आप सबके प्रधानमंत्री हैं। हम हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, मेरे भी प्रधानमंत्री रहिए। विपक्ष को मत भूलिएगा और जो काम पूर्णिया क्षेत्र का उसको कर दीजिएगा। सीमांचल और कोसी को बदलना, मिथिलांचल को बदलना मेरी प्राथमिकता है और 2 साल के अंदर हम नंबर 1 बनाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास। पप्पू जी परिणाम चुनाव जीत चुके हैं। अब पप्पू जी परिणाम पूर्णिया के बाद क्या परिणाम बिहार का भी कोई इस तरह का सोच है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की बात करें और उस विचारधारा से आप आते हैं, तो कांग्रेस की जो विचारधारा, उस विचारधारा को आप मानते हैं। ऐसी स्थिति में जो बिहार में कांग्रेस की स्थिति है, आपके जैसा अभी तक कोई ऐसा मजबूत या यूं कहे कि संगठन चलाने वाले व्यक्ति अभी तक नजर नहीं आ रहे, तो क्या कमान संभालना चाहेंगे कांग्रेस का? आप क्या बोलेंगे? है कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं। जीतने के बाद क्या स्टैंड रहेगा पप्पू यादव के साथ, एनडीए या फिर इंडिया? पहली बात, प्रणाम बिहार भी चलेगा, सलाम बिहार भी चलेगा और जय भीम भी चलेगा। प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार और जय भीम, ये पहला। दूसरा, मैं उम्मीद करूंगा और चाहूंगा कि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी हो जो बिहार में आने वाले समय में सरकार में। तीसरी चीज, दूसरी चीज आपने पूछी सर, कमान संभालने भैया, मैंने जो बात कही, अगर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष आपको चुना जाएगा तो आप बनेंगे? मेरा उम्मीद है, भरोसा है, राहुल जी वो जो जिम्मेदारी देंगे उसको मैं वापस। आपका सर स्टैंड क्या होगा? अब जो बात इन्होंने कही, क्या एनडीए और फलना, आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी, हमने पहले कहा कि समर्थन हम अपने क्षेत्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का मतलब वो एनडीए या किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो पप्पू यादव के भी प्रधानमंत्री है। और मैं उम्मीद करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे जैसे एमपी की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और मोदी जी के हर अच्छे कामों में हम लोग का सहयोग। आप कह रहे हैं अगर एनडीए आपको कॉल करता है तो क्या एनडीए जाइएगा? भैया, आप राजनीति यही कर रहे हैं, हमें जो कहना था मैंने कहा। अच्छा पप्पू जी, आप कह रहे हैं नीतीश जी साथ छोड़ेंगे, चंद्रबाबू नायडू भी साथ देने छोड़ देंगे आने वाले समय, जो इतिहास बता रहा है। यहाँ तो नीतीश जी पैर छू रहे हैं मोदी जी के दिल्ली में। भैया, मैं एक बात सुनी है, ये बिहार का संस्कार है। मेरे ख्याल से एक ही उम्र है नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी की, फिर भी यदि बिहार नीतीश जी पैर छू रहे हैं कि उन्होंने आज भी अपने बिहार के संस्कार और संस्कृति को जिंदा रखा है। मैं उम्मीद करता हूं नीतीश जी हर ऐसे बुजुर्ग और गरीबों का भी पैर छू, जैसे मोदी जी का पैर छू। मैं इससे ज्यादा नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। लालू जी का भी पैर छूना चाहिए था। और लालू जी की उम्र में बड़े हैं, पैर छूना चाहिए। यदि वो मोदी जी का पैर छूते हैं तो लालू जी का भी पैर छूना चाहिए। बिहार में सर अनाज की बड़ी लेवल पे कालाबाजारी होती है। सर दरभंगा में कालाबाजारी हुई, ट्रक पकड़े गए, गरीबों का अनाज था और उसी विभाग के मंत्री के रिश्तेदार का ट्रक पकड़ा गया। उसको दबाव डाला जा रहा है और मुझे उम्मीद है
कि ऊपर से नीचे तक पदाधिकारी लग गए उसके रिश्तेदार को बचाने के लिए। यदि ऐसा हुआ तो हमारे साथी जन आंदोलन भी करेंगे और जहां ट्रक पकड़े गए हैं उसको छूटने नहीं देंगे। सर, आपने एक बयान दिया था कि 1 घंटे में सुधर जाओ, वरना उसके बाद काफी लोग आकलन लगा रहे हैं कि पप्पू यादव पुराने रंग में अब आने वाले हैं। पुराने रंग क्या होता है? आपकी माँ बीमार है तो हम चाहेंगे ना कि आपकी माँ जल्दी से स्वस्थ हो। और यदि कोई अस्पताल पहले 7 लाख रुपया ले रहा है और तब कहे आपकी भर्ती कराएंगे तो बोलेंगे ना कि अच्छी आदत नहीं है। जनता के लिए मैं कुछ भी करूंगा, छेड़े नहीं तो छोड़ेंगे।